So students, today's topic is basic proportionality theorem, that is Thales theorem. Statement of this theorem is, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio. Means, suppose that ABC is a triangle and a line DE is drawn parallel to BC. BC के पैरेलल DE को खींचा गया है. अगर DE BC के पैरेलल है तो अदर टू साइड्स मींस AB और AC को डिफरेंट पॉइंट्स पर, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर वो डिवाइड करती है. AB को D पर और AC को E पर. तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये इस साइड को जो डिवाइड कर रहे हैं, इनका रेशियो इट मींस AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC के इक्वल होगा. ये थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट है. तो गिवन में देखिए क्या है लिखा है, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC है. तो प्रूफ क्या करना है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC. इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे प्रूफ करने के लिए. क्या, एक तो E से AB पर एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा, दैट इज EG परपेंडिकुलर टू AB, एंड D से करना पड़ेगा DF परपेंडिकुलर टू AC. तो D से AC पर एक परपेंडिकुलर खींचा गया है, दैट इज DF. ये दोनों यहाँ पर लिख दिया गया. और थोड़ा काम करना पड़ेगा, B से E को ज्वाइन करना पड़ेगा और C से D को ज्वाइन करना पड़ेगा. वो दोनों यहाँ पर लिख दिया है. इतना करने के बाद अब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे. प्रूफ में आते हैं. प्रूफ में क्या करना है, हम पहले इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं. ध्यान से देखना, इसको थोड़ा हटा देते हैं. इस ट्रायंगल की एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE की बात करेंगे और साथ में एक और एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इस साइड पर जो DB पर एक ट्रायंगल बन रहा है उसका नाम क्या है, EDB. एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB की बात करेंगे और इसको कैलकुलेशन करके देखेंगे. तो इस ट्रायंगल की एरिया क्या होगी, हाफ बेस इनटू हाइट से हाफ बेस इसका होगा AD, बेस होगा AD और हाइट क्या होगी EG. ध्यान देखो EG होगी इस ट्रायंगल की एरिया. ठीक, अब आप कह सकते हैं कि सर DE को बेस क्यों नहीं है, क्योंकि DE पर कोई परपेंडिकुलर नहीं था. परपेंडिकुलर किस पे था, AD पर. कौन था, EG, इसलिए हमने लिख दिया. और इस ट्रायंगल की एरिया ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल की एरिया ये देखो, हम जो हाफ बेस इनटू हाइट से इस बार भी हम बेस DB को लेंगे, बेस DB को लेंगे और हाइट क्या होगी, यहां बच्चे कंफ्यूज होंगे, वो ED बोल देते हैं, जबकि ED इस DB पे परपेंडिकुलर नहीं है. कौन परपेंडिकुलर है, EG परपेंडिकुलर है. और आप कहेंगे ये सर ये तो साइड बाहर निकल जा रही है इस ट्रायंगल के. नहीं भाई, ये लाइन को अगर प्रोड्यूस करेंगे तो वही लाइन मिलेगी. तो E से इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर होगा वो EG होगा. कंफ्यूज मत होना, ये होगा EG. अब इसको देखो, EG से ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा. इसका रिजल्ट कितना आया, AD अपॉन DB आ गया. ये क्वेश्चन फर्स्ट लिख सकते हो. सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल इस साइड से देखो, इसको थोड़ा मिटा देते हैं. ये वाला ट्रायंगल देखो, ये तो ऊपर वही ट्रायंगल है लेकिन इधर बेस पर ये वाला ट्रायंगल देखिए, क्या हुआ, DEC. इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे. ऊपर हाफ बेस कहेंगे सर, बेस AE भी ले सकते हैं. इधर की साइड से ले लेंगे AE इनटू, और इस पे क्या होगा, DF पर लेवल होगा अपॉन. इधर आइए, इधर भी EC बेस होगा, EC इनटू परपेंडिकुलर क्या होगा, DF होगा. वेरी गुड, DF. अब देखिए DF से DF कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इसका रिजल्ट मिल गया AE अपॉन EC. इस सेकंड इक्वेशन में. अच्छा, दोनों इक्वेशन में खास बात है, ये दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो है इक्वल टू कुछ मिला है. इधर भी दो ट्रायंगल की एरिया का रेशियो, इधर भी कुछ वैल्यू मिली है. ये दोनों वैल्यू हमको प्रूफ करना है इक्वल, लेकिन ये दोनों बराबर हैं, ये तो प्रूफ नहीं है. क्यों नहीं प्रूफ है, थोड़ा सा कमी. देखो, ऊपर वाला ट्रायंगल तो सेम है, इसमें तो जो भी एरिया इसकी आएगी वही इसकी भी आएगी, लेकिन नीचे वाले दोनों ट्रायंगल अलग अलग. अगर हम ये प्रूफ कर ले कि नीचे वाले ट्रायंगल और इसके दो डिनोमिनेटर ट्रायंगल से इनकी एरिया इक्वल है, इसका मतलब ये रेशियो इसके बराबर हो जाएगा. कंफर्म है ना, न्यूमरेटर तो ऑलरेडी बराबर है, एक ही चीज लिखा है. डिनोमिनेटर अगर इक्वल प्रूफ हो जाए तो चलिए देखते हैं ये दोनों ट्रायंगल हैं कहाँ पर. देखो ट्रायंगल EDB कहाँ है, ट्रायंगल EDB
EDB ये वाला देखो, ध्यान से देखो, ये वाला ट्रायंगल है ना, ये होगा। और ट्रायंगल DEC कहाँ है? ये है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। दोनों ट्रायंगल अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों का बेस क्या है? DE, दोनों DE बेस पे हैं और दोनों बिटवीन द पैरेलल्स DE एंड BC हैं। और थ्योरम क्लास 9 में आप पढ़ चुके हो, तो ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, पढ़े हो ना। इसलिए ये जो दोनों ट्रायंगल है इनकी एरिया इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। रीजन में क्या लिखेंगे? ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस and between the same parallels are equal in area, ठीक है ना। इस वजह से ये दोनों ट्रायंगल की एरिया इक्वल हो गई। अब अगर भाई जरा समझो, न्यूमरेटर के बराबर है, सेम देखो जो लिखा वही जी लिखा, डिनोमिनेटर दोनों बराबर, प्रूफ हो गए। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, क्या रिजल्ट आपको मिला? आपको ये मिला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कंबाइंड देखते हैं, ADE कंबाइंड रेशियो देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB। पहले समझो हमने क्या किया, हमने पूरे को लिखा, ये जो रेशियो किसके बराबर हो गया? एरिया ADE, ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। क्यों बराबर हो जाएगा? फिर से समझो भाई, ये इसका न्यूमरेटर इसके बराबर, इसका डिनोमिनेटर इक्वल, प्रूफ कर चुके हैं। तो पूरी फ्रैक्शन के बराबर हो जाएगी ना। इसमें कोई डाउट नहीं है ना, पक्का है? यस सर। तो चलिए, जब ये दोनों इक्वल प्रूफ हो गए तो दिस इंप्लाई, अब इसकी वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं? यहाँ देखो पहले क्वेश्चन, AD अपॉन DB, और इसकी वैल्यू क्या प्रूफ कर चुके हैं? AE अपॉन EC, और हो जाएगा हेंस प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना था। ये हुआ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, ठीक है ना। तो इसको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो